हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन एक 10th क्लास के अपने टॉपिक के साथ है जिसका नाम है क्या, केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक अभिक्रियाएं। जब बात की जाती है केमिकल रिएक्शंस की तो हमारे पास यहाँ पे केमिकल अपन 10th क्लास के टॉपिक पे इससे रिलेटेड ही तो है। तो यहाँ पर अगर देखें तो कुछ अपने पास 4-5 टाइप के केमिकल रिएक्शन है। अपन हर एक रासायनिक अभिक्रिया को अच्छे से डिटेल में यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। तो चलिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं केमिकल रिएक्शन में अपने पास निकल के आती है जिसका नाम है क्या, नंबर फर्स्ट है अपनी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब क्या हो गया, संयोजन अभिक्रिया। जब बात की जा रही है संयोजन अभिक्रिया की, योगात्मक अभिक्रिया की, तो हमेशा आप एक चीज देखिएगा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में या जो जुड़ते हैं, जो कंबाइन होते हैं, और आपको पता है जो कंबाइन होते हैं उनको अपन रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो अपने को लास्ट में आउटपुट मिलता है उसे अपन क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं, उत्पाद के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, योगात्मक अभिक्रिया। एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक क्रमक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, द केमिकल रिएक्शन इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहां पर आप एक चीज देखिएगा, ए रिएक्शन परिभाषा क्या हो गई, ए रिएक्शन इन विच two or more reactant combine together to form a new product is known as कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक उत्पाद अभिक्रमक आपस में जुड़कर एक उत्पाद बनाते हैं। जैसे ए और बी आपस में जुड़कर क्या बना रहे हैं, सी बना रहे हैं। तो यहां पर ए और बी क्या है अपने लिए, रिएक्टेंट है, और डी क्या है अपना, सी क्या है अपना, प्रोडक्ट है। तो यहां पर दो अभिक्रमक जुड़े और एक उत्पाद बनाए। चलिएगा इसके एक एग्जांपल लेते हैं। इसका एग्जांपल अपने काम में आता है, वो है अपना क्या, बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल का मतलब है कार्बन का दहन। हमें पता है जब भी अपन कार्बन को, किसी भी चीज को जलाते हैं तो अपने को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसकी नंबर फर्स्ट पार्ट निकल के आता है, इन द एक्सेस ऑफ या इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन की क्या हो, उपस्थिति हो। तो आप एक चीज बताओ, जब भी ऑक्सीजन उपस्थित होगा तो कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, CO2 का फॉर्मेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन, कार्बन की उपस्थिति में, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, कार्बन ऑलवेज प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। लेकिन अगर यहाँ पे क्या हो जाए, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो जाए, या इन द लेक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की क्या हो, कमी हो जाए। जब भी ऑक्सीजन की कमी है तो यहां पर कौन सी गैस बनेगी, यहां बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। और आपको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड कितनी ज्यादा हार्मफुल होती है। यही कारण है कि हमें कहा जाता है कि सर्दियों के दिनों में कभी भी, सर्दियों के दिनों में कभी भी बंद कमरे में अंगीठी नहीं जलानी चाहिए। क्यों, क्योंकि जब कमरा बंद कर दिया तो ऑक्सीजन की आना भी क्या हो गया, बंद हो गया। और जब ऑक्सीजन आना बंद हो गया, ऑक्सीजन जैसे ही आना बंद होगा तो वहां पर ऑक्सीजन की कमी होगी, और ऑक्सीजन की कमी होने के बाद जैसे जैसे कार्बन जलेगा वहां पर ऑक्सीजन की कमी के साथ क्या निकलेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड। और आपको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड एक विषैली गैस के नाम से जानी जाती है। यही कारण है कि जब भी अगर ये हो तो आदमी, उन लोगों को क्या, मरना तय हो जाता है यहाँ पे। तो हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी बंद कमरे में किसी अंगीठी को ना जलाएं। तो ये अपनी फर्स्ट रिएक्शन हो गई, क्या था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन,
जिसमें दो या दो से अधिक रिएक्टेंट जुड़कर एक प्रोडक्ट बना रहे, वो रिएक्शन क्या हो गई, कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन हो गई। इसका एक दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं अपन, वो है क्या अपना, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वाटर का फॉर्मेशन, जल का निर्माण। जैसे क्या है, मैं हाइड्रोजन ले रहा हूँ प्लस ऑक्सीजन ले रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या बनेगा, H2O का फॉर्मेशन होगा, H2 प्लस O2 क्या बनेगा, H2O। बस बैलेंस करना है इसके रिएक्शन को, तो यहाँ पर इसको क्या कर लेते हैं अपन, बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2H2 हाइड्रोजन प्लस O2 ऑक्सीजन बनेगा, कंबाइन होंगे आपस में, जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, H2O, वाटर का फॉर्मेशन प्राप्त होगा। ये क्या कहलाते हैं, अपना कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आई होप आपको पूरा अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट।